हमारे कुछ कोरोना योद्धा यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे, उन्हें सम्मान देना चाहेंगे क्योंकि वो देश के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर हमारे साथ हमेशा रहे हैं। तो बुलाना चाहूंगी सबसे पहले मैं स्टेज पर डॉक्टर किमी सूची को, और साथ ही यहाँ पर बुलाना चाहूंगी उन्हें सम्मान देने के लिए MMU के वाइस चांसलर कुमारहट्टी के मिस्टर सत्येंद्र जैन मनिहास जी। तो किमी सूची यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और सम्मानित करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि वो वर्तमान में नगर निगम के बैनमोर वार्ड की पार्षद हैं। बहुत कम समय में बैनमोर वार्ड के अंदर उम्दा विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं और लोगों की सुख सुविधाओं के लिए अलग सोच के तहत उन्होंने वाटरफॉल, नेचर पार्क, जिम और खुली सड़कें बनवाई है। कोरोना काल में अपने वार्ड के लोगों के लिए उन्हें पूरी निष्ठा दिखाई है उनके। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें सम्मान हम इसलिए देंगे, सम्मानित उन्हें इसलिए हम करेंगे क्योंकि समाज में एक संदेश जाएगा और संदेश ये होगा कि हमें निष्पक्ष भाव से सेवा के साथ जुड़ना चाहिए और ना सिर्फ अपना बल्कि समाज का भी सोचना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और इसी के साथ अगला नाम मैं लेना चाहूंगी निर्मल चंदेल जी का। वो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपना सम्मान लें। निर्मल चंदेल जी यहाँ पर पहुंचे, एकल नारी शक्ति संगठन की संस्थापक हैं और 16,000 से अधिक विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा ताकि समाज में ये संदेश दिया जाए कि नारी शक्ति कितनी जरूरी है और नारी शक्ति के लिए हमें हमेशा उत्कृष्ट कार्य जरूर करने चाहिए। तो उन्हें सम्मानित करते हुए और अगला नाम मैं लेना चाहूंगी श्री सचिन डोगरा जी का, जो कि एक कोरोना वॉरियर है और उन्होंने कोरोना काल में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान उपलब्ध करवाए हैं। तो मैं चाहती हूँ वो स्टेज पर आए और अपना जो सम्मान है वो लें, क्योंकि समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करना सम्मान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि उन्हें हमेशा ऐसी ही मदद करनी चाहिए। और अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मिस्टर निखिल चौहान को, जो कि हंसनी फाउंडेशन से हैं और इस युवा टीम ने समाज के असशक्त वर्ग के बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी वर्दियां, किताबें और अन्य सामान भी वितरित किए हैं। तो आप यहां पर आए और अपना सम्मान जरूर ले। साथ ही उनकी टीम भी यहां पर पहुंचे हैं, तो जोरदार तालियां एक बार जरूर होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया है। तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी जो अगला सम्मान है वो है डॉक्टर जनक राज के नाम। कोरोना वॉरियर है और कोरोना के समय में उन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किया है, लोगों की मदद उन्होंने की है। इसके साथ ही अब अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगी श्री भूपेंद्र अत्री जी को, जो कि HAS हैं। तो जोरदार तालियां यहाँ पर जरूर हो ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि कोरोना के काल में ये काम कितना जरूरी होता है। इन्हें ये अवार्ड एक उत्कृष्ट प्रशासक एवं नेतृत्व के लिए दिया जा रहा है। खबरें अभी तक के जितने भी यहाँ पर तमाम मेहमान पहुंचे हैं उन्हें हम सम्मानित करेंगे जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। अभी तक के कार्यकाल में वो कई विभागों को ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं और घाटे से उबारकर वित्तीय स्तर पर उन्हें मजबूत बनाने का काम भी उन्होंने किया है। तो उनके नाम भी ये सम्मान, ताकि समाज के लिए ये संदेश जाए कि कोरोना के इस समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो भी हमारी जिम्मेदारी हो उसे निष्ठा से जरूर निभाना चाहिए। तो तालियों की गूंज यहाँ पर थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे की मदद करना कितना जरूरी है। और अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी नेशनल हेल्थ मिशन, क्योंकि TB उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य भी इनकी ओर से किया गया है। तो इन्हें भी सम्मानित आप करें और साथ ही तालियों की गूंज के साथ, क्योंकि एक ऐसा काम जो ना सिर्फ अपने भले के लिए हो बल्कि देश के लिए, बल्कि समाज के लिए, उनके भले के लिए हो, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। और खासकर निस्वार्थ भाव से किया गया काम हमेशा सफल होता है और समाज में एक अच्छा संदेश भी देता है। और अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती अनीता शर्मा और श्री निशिकांत शर्मा जी को। हिमाचल के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने तनिष्क हिंदुस्तान पेट्रोलियम और साथ ही इंडियन ऑयल आदि ब्रांड्स के साथ वो जुड़े हैं और उत्कृष्ट कार्य भी उनकी ओर से किया गया है। तो देखिए तमाम नाम यहाँ पर हम आपके सामने ले रहे हैं जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट कार्य किया है। और अब हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे प्रियंका नेगी को, जो कि उन्होंने भारतीय महिला कबड्डी टीम की वो खिलाड़ी हैं और खेल के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट अचीवमेंट किए हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो जोरदार तालियां हो जाएं
एक बार नारी शक्ति के नाम, क्योंकि नारी शक्ति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और ये वही नारी शक्ति है जिसने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, समाज को एक संदेश भी दिया है। तो सम्मान के लिए तालियां जरूर हो, क्योंकि आपके घर में भी नारी होगी, आपके घर में भी बेटी होंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर भावना सोक्टा को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और इन्हें भी सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज की नारी समाज में एक संदेश बनकर निकल रही है। आज की नारी ये संदेश दे रही है कि हमें सिर्फ कमजोर बनने की जो छवि थी उससे बाहर निकलकर देश की एक ऐसी उत्कृष्ट महिला बनना है जो कि समाज के लिए एक मिसाल के तौर पर काम करे। और इसी के साथ अब मैं अगला नाम लेना चाहूंगी। वो नाम भी कुछ ऐसा ही है जिसने नारियों की मदद तो की है, साथ ही नारियों के लिए एक प्रेरणा भी वो बनी है। नाम है उनका दीक्षा ठाकुर। तो दीक्षा ठाकुर जी का भी यहाँ पर सम्मान जरूर उन्हें दिया जाएगा। तो दीक्षा ठाकुर को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी और दीक्षा ठाकुर यहाँ पर आए, साथ ही अपना सम्मान ले वो। तो दीक्षा ठाकुर की ओर से भी यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं और उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उनके खेल और खेल के क्षेत्र में जुड़े उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। दीक्षा ठाकुर अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो वो आए और अपना सम्मान ले। अब अगला नाम मैं लेना चाहूंगी हीरालाल गेस्टा जी का। तहसीलदार हैं, लेकिन कोरोना काल में जिन्होंने कर दिखाया वो वाकई तारीफ के काबिल है। कोरोना काल में उन्होंने उत्कृष्ट सेवाएं दी और उसी के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो सम्मान दिया जा रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है कि वो आम जनता के लिए एक ऐसी मिसाल बने कि हमेशा लोगों की मदद करें। और यही वजह है कि हम सभी आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम सभी यहाँ पर उन तमाम लोगों को सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। और अगले अवार्ड के लिए हम बुलाना चाहेंगे विद्यापीठ के शिक्षा के क्षेत्र में, जहां पर उत्कृष्ट कार्य उनकी ओर से किया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जिस तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पर वो काम किए हैं जो कि समाज में एक मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं, उन सभी को हमारे मान्यों ने सम्मानित किया। आप दोनों का यहाँ पर शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आए। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी, खबरें अभी तक का ये जो कार्यक्रम है सर्वे भवन्तु सुखिना, जिसका ये अर्थ है कि सब खुश रहे और सब सुखी रहे। तो अब वो पल आ गया है जब एक बार फिर से मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सतेंद्र सिंह मनीहास, MMU कुमारहट्टी के वाइस चांसलर हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है जो तमाम कोरोना वॉरियर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन तमाम लोगों को सम्मान देने का, ताकि वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, अपना सम्मान ले। क्योंकि खबरें अभी तक उन लोगों को सपोर्ट करता है, खबरें अभी तक उन लोगों की आवाज बनता है जो हमारे समाज में एक मिसाल पेश करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर सतेंद्र सिंह मनीहास, वाइस चांसलर MMU कुमारहट्टी का। और अब मैं उन नामों का जिक्र करना चाहूंगी जो यहाँ पर पहुंचेंगे, सम्मान लेंगे और एक बार फिर से समाज को ये मिसाल देंगे कि लोगों की मदद करना बेहद जरूरी है। अब मैं नाम लेना चाहूंगी श्री गिरिराज ढींगरा जी का, वो यहाँ पर पहुंचे और अपना सम्मान ले। एक कोरोना योद्धा है और कोरोना योद्धा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोरोना का वो दौर जब हम ये सोचते थे कि शायद हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे या फिर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो हमारा खुद का क्या होगा, हम कोरोना से कैसे बचेंगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी नाम थे जो यहाँ पर आए, कुछ ऐसे नाम थे जो सामने आए, जिन्होंने आम जनता की मदद की, उन लोगों की मदद की। जोरदार तालियों से यहाँ पर जरूर आप इनका अभिनंदन कीजिए, क्योंकि कोई ये छोटा काम नहीं बल्कि बहुत बड़ा काम उनकी ओर से किया गया है। और अब हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे श्रीमती उमा यादव जी को। श्रीमती उमा यादव जी यहाँ पर पहुंचे, आईसे फाउंडेशन की को-फाउंडर हैं और हमेशा उन्होंने आम जनता की मदद की है और मदद भी कुछ इस तरीके से कि उन्होंने समाज में एक मिसाल पेश की है, एक नारी होने के तौर पर, एक बेटी होने के तौर पर। इसके साथ ही कैसे कोरोना के समय में आप सिर्फ घर पर ही इलाज करके
सिवियर कोरोना को भी मात दे सकते हैं। उसमें अगर उमा यादव जी की मिसाल पेश की जाए तो जोरदार तालियों के साथ मैं चाहती हूं कि आप इनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहती हूं कि आप ये जरूर समझें कि हमें हमारे समाज के लिए जो उत्कृष्ट कार्य हैं वो किस कदर करने चाहिए। हमें हमारे समाज में किस कदर जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनकी मदद करनी चाहिए। और अगला नाम मैं लेना चाहूंगी श्रीमती नीना खन्ना जी का, और ये भी एक कोरोना योद्धा है और किस प्रकार लोगों की इन्होंने मदद की है। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि ये एक NRI है और इन्होंने उन लोगों की मदद की है जिन्हें मदद की जरूरत थी और जिनके पास हर जगह से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। चाहे वो गरीब तबके से संपर्क रखते हो या फिर पिछड़े तबके से संपर्क रखते हो या फिर जिन्हें पैसों की जरूरत इस समय हो, उन तमाम लोगों की इन्होंने मदद की है। तो ऐसे में एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते, जहां पर उन्होंने नारी शक्ति की मिसाल दी है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि हमारे लिए दुनिया में मददगार लोगों की मदद करना बेहद जरूरी होता है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। तालियों की गूंज लगातार सुनाई देनी चाहिए। और चलिए अब अगला नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी श्रीमती रश्मि खेत्रपाल का। और अगर इनकी बात की जाए, अक्सर एक नारी के बारे में कहा जाता है कि उसे बिजनेस की दुनिया से दूर रहना चाहिए। एक नारी के बारे में ये कहा जाता है कि उसे अपना उत्कृष्ट कार्य सिर्फ घर में ही दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक नारी हमारे साथ ऐसे मौजूद है जिन्होंने अपनी नीतियों से सरकार के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है। अब इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी भावना के परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि भावना ने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है तो वो भी यहाँ पर पहुंचे। और साथ ही यहाँ पर दीक्षा ठाकुर के जो परिजन है वो यहाँ पर पहुंचे और अवार्ड जरूर लें, क्योंकि वजह ये है हिमाचल प्रदेश में उन्होंने किस तरीके से खेल के क्षेत्र में नाम कमाया है। हिमाचल प्रदेश से कहा जाता है कि बहुत कम खिलाड़ी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग भी पहुंचे हैं जिनकी बेटियों ने ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य में बल्कि दूसरे राज्य में भी अपनी जीत का लोहा मनवाया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी विद्यापीठ के लिए भी, क्योंकि वो भी यहाँ पर इस सम्मान के लिए जरूरी हैं, क्योंकि उन्होंने भी लोगों की मदद की है, क्योंकि उन्होंने भी संसार में शिक्षा का एक दिया जलाया है। तो मैं चाहती हूँ कोई यहाँ स्टेज पर आए और साथ ही अपना ये सम्मान जरूर लें। और क्योंकि लोगों के लिए एक मिसाल यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं जो आपके सामने है, बेहद जरूरी भी है। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी निशिकांत शर्मा जी को, वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी पत्नी श्रीमती अनीता शर्मा जी हिमाचल के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने भी लोगों की मदद की है और साथ ही एक मिसाल उन्होंने कायम की है। और मिसाल ये कि कोई भी जो बिजनेस है अगर उसे सही निष्ठा के साथ शुरू किया जाए तो जाहिर तौर पर आप समाज के लिए एक मिसाल जरूर बनेंगे, समाज के लिए एक आप ऐसा काम जरूर करेंगे जो बाकी लोगों को प्रेरणा देगा। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल आदि ब्रांड्स के साथ जुड़े और हिमाचल के 5000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा पीएम नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें रोजगार देकर। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उन्हें रोजगार देते हैं और साथ ही लोगों को ये संदेश देते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए काम करें। तो देखिए हमारी ये शाम और भी ज्यादा हसीन होती जा रही है, हमारी ये शाम और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, क्योंकि खूबसूरत सितारे यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, जिसका ये अर्थ है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, वो सभी सुखी रहे और सभी खुश रहें। तो आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। कुल मिलाकर इस समय हम देख सकते हैं कि कोरोना के समय में हमने एक दूसरे की मदद की। कोरोना के समय में हम ये समझ सकते हैं कि हमने ये समझा कि ना सिर्फ हमें अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि असल खुशी, असल संतुष्टि वहीं पर मिलती है। और यही वजह है कि तमाम लोग आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम लोग वो भी हैं जो यहाँ पर मिसाल हैं समाज के लिए।